नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जैसा कि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जा रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। बीजेपी में किसी भी नेता के लिए संसदीय बोर्ड में स्थान मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि पीएम पद की दावेदारी से पहले नरेंद्र मोदी को खुद गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था और योगी से पहले शिवराज सिंह चौहान को भी इस टीम में शामिल किया जा चुका है। तो दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्रियों में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद से संसदीय दल में पद खाली है। माना जा रहा है कि यूपी में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को पार्टी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाकर उन्हें यह गिफ्ट दे सकती है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इसके बाद उनके नाम का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। तो देखिए, संसदीय बोर्ड की अहमियत काफी ज्यादा है क्योंकि बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है वो इकाई है जो संसद और राज्यों के विधानसभाओं में व्यापक नीति बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। और फिलहाल इस बोर्ड में प्रमुख तौर पर चेहरे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कुल मिलाकर 7 चेहरे हैं। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय जी जुड़ चुके हैं। अक्षय राय जी, देखिए, अभी तक चर्चाएं चल रही थी कि आखिर जो पद खाली हैं, 4 पद खाली हैं, उनमें किसे सदस्य बनाया जाएगा। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं जब आज, तो क्या वाकई में उन्हें आज ये बड़ा तोहफा मिलने वाला है पार्टी की तरफ से? क्या अब तक चर्चाएं आ रही हैं? देखिए, अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच रहे हैं और पूरे मामले को लेकर के बैठक आज होनी है। शाम को बैठक प्रधानमंत्री के निवास पर होगी और ये माना जा रहा है कि जो भी जो औपचारिकता है वो लगभग पूरी कर ली जाएगी, लेकिन बैठक में क्या कुछ निकल के आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, उसके लिए भी यहाँ पर बैठक में चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह वो बन चुके हैं मंत्री, तो उनको अब वहां से हटाया जाएगा और यूपी प्रदेश अध्यक्श के नए नामों पर चर्चा की जाएगी। कई नाम उसमें सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बड़ा नाम है वो जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं, मथुरा से विधायक भी हैं श्रीकांत शर्मा, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ अटकले हैं। प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 2024 का, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले समय में, उसको लेकर के भी दिशा निर्देशन प्रधानमंत्री क्या लेंगे जो सभी नेता हैं, और प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे कि 2024 में किस तरह से बीजेपी जिस तरह से 2014 में 71 सीटें पाई थी, हालांकि 2019 में भी 63 सीटों पर विजय मिली थी, लेकिन उसका आंकड़ा कैसे बढ़ सके उस पर भी चर्चा होगी। ये खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। देखिए अक्षय जी, अगर हम संसदीय बोर्ड की बात करें तो क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो सामने आ रहा है और पीएम पद के अगले दावेदार भी माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही दूसरी बार उन्होंने सत्ता अपने नाम की वैसे ही ये चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे पीएम नरेंद्र मोदी, तब वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे, सदस्य बनाए गए थे, माफ कीजिएगा। तो इस दौरान अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी कदम बढ़ रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है, इसकी भी खबरें हैं और काफी दिनों से ये अटकल जारी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत हासिल किया है यूपी में, दूसरी बार लगातार सीएम बने हैं, ये ऐसा पहली बार 35-36 सालों में हुआ है। तो साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ पर भी नजर रहेंगी। लेकिन जो संसदीय बोर्ड होता है उसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता बैठते हैं।
बीजेपी के, और उसमें वो फैसला किया जाता है। साफ तौर पर है कि संसदीय बोर्ड की जब बैठक होती है उसमें बीजेपी के जो तमाम टॉल स्टार हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, या फिर जो महासचिव तमाम हैं, शिव प्रकाश जी हैं, वो सब लोग बैठते हैं और उस पर चर्चा की जाती है। और साफ तौर पर है कि योगी का दावा भी काफी इस पर बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने यूपी में जीत हासिल की है, वो निश्चित रूप से योगी का कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है बीजेपी में। तो साफ तौर पर है कि जब भी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जो दल की बात आएगी, साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ उसमें एक नए चेहरे जरूर होंगे। बिल्कुल, ये तो साफ है। देखिए कि ये चर्चा जो चल रही है काफी लंबे समय से ही चल रही होगी कि योगी आदित्यनाथ को ही सदस्य बनाया जाना है, क्योंकि महज 11 सदस्यों में देखिए सारे बड़े महत्वपूर्ण चेहरे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी में चेहरों की देखिए कोई भी कमी नहीं है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को चुनना अपने आप में एक बड़ी बात है सीएम योगी के लिए खुद। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बढ़ाया है, जिस तरह से यूपी में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसका ज्यादातर श्रेय सभी के निगाह में योगी आदित्यनाथ को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह हो, या फिर राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, ये सभी जानते हैं। और यही वजह रही है कि कई जगहों से मांग भी आती रही है कि अब योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से न सिर्फ योगी के लिए बल्कि कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को और स्थापित होने में निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अक्षय जी, क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड की जो पार्टी के अंदर बड़ा मायने रखता है ये जो संसदीय बोर्ड है, क्योंकि जितने भी बड़े फैसले लेने होते हैं संसद के और तमाम राज्यों के विधानसभाओं की जो रणनीति होती है वो इस संसदीय बोर्ड के अंदर ही तैयार की जाती है। तो ऐसे में ये बड़ा मुख्य पद मिल सकता है आज से हम योगी आदित्यनाथ को। देखिए, पद बेसिकली नहीं होता, ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसका कि मुख्यतः जो अध्यक्ष होता है वो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता अधिकतर करते हैं। इसके अलावा जो संसदीय बोर्ड की सबसे मुख्य बात ये रहती है कि पार्टी की जो मुख्यतः रणनीति होती है वो इस बोर्ड में तय होती है, चाहे वो इलेक्शन से संबंधित मुद्दे रहे हों, या फिर प्रशासनिक ढांचाओं को किस तरह से मजबूत किया जाए वो मुद्दे रहे हों, या फिर पार्टी की जो बड़ी जो जिम्मेदारी जो रहती है उसको निर्धारित करने में संसदीय बोर्ड का बहुत बिल्कुल, लेकिन पद इस मायने में भी मान सकते हैं। देखिए, मुख्यतः तौर पर तो सदस्य बनेंगे, लेकिन पद इस मायने में माना जा सकता है कि एक पीएम पद की दावेदारी के लिए एक अगला कदम होगा, एक बड़ा कदम होगा, इससे ये समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी तमाम बातचीत करने के लिए। खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, नितिन अवस्थी। नितिन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने को लेकर? बिल्कुल अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि कहीं गोरखपुर से वो सीधे दिल्ली के लिए उनका हो चुका है, वो दिल्ली पहुंचने वाले भी हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है संसदीय बोर्ड का सदस्य बना सकती है आज बीजेपी, इसलिए वह वहाँ पर मीटिंग में गए और बैठक होगी, बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि योगी को बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने पर चर्चा पहले से भी चल रही थी। क्योंकि जिस तरह से 4 पद बोर्ड के खाली हुए थे संसदीय बोर्ड के, तो उन पदों पे कैसे भर्ती होगी, क्योंकि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन के बाद नियुक्तियां नहीं हुई। वहीं थावर चंद गहलोत की बात कर ली जाए, जो राज्यपाल बनाने के बाद नियुक्ति नहीं हुए, वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति बनने पर भी एक पद खाली रहा। तो कहीं ना कहीं इन चारों पदों पर भर्ती होने के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम चल रहा है, और बताया जा रहा है कि बोर्ड के 11 सदस्यों में 4 की जल्द ही घोषणा हो जाएगी। हो सकता है कि आज शाम तक घोषणा भी हो जाए, क्योंकि 7 बजे जो बैठक बुलाई गई है जेपी नड्डा के में होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में कहीं ना कहीं बैठक निर्धारित की जाएगी। उसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि जो लोग यहाँ पे संसदीय जो सीटें जो खाली हुई हैं उनमें 4 लोगों की कैसे भर्ती हो, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को इसका संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है, तो इन पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं 4 लोगों का नाम चल रहा है। यहाँ पर डिप्टी सीएम भी मौजूद है, केशव प्रसाद मौर्य भी आएंगे, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम वो भी मौजूद होंगे, सुनील बंसल जी भी मौजूद होंगे जो संगठन महामंत्री हैं। इसके अलावा जितने यहाँ पर लोग आए हुए हैं इनसे
वार्ता होने के बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय हो चुका है। क्योंकि एक सदस्य 4 सदस्यों का होना भी बहुत जरूरी बताया जाए, तो काफी समय से खाली चल रही है सीटें, तो कहीं ना कहीं इनको गठन करना जरूरी, क्योंकि राज्यसभा में का सदन भी अब जल्दी शुरू होगा, कि विधान परिषद चुनाव खत्म हो चुका है। तो अब सदनों में कहीं ना कहीं चर्चा को लेकर सदस्यों का होना बहुत अनिवार्य बताया जा रहा है। वहीं विधानसभा सत्र बिल्कुल। और देखिए, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस संसदीय बोर्ड में स्थान मिलता है तो आगे उनके लिए और भी अब बड़ी चुनौती भी होगी अपने आप को साबित करना। नितिन, अंजलि आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उससे बड़ी बात ये भी है कि प्रदेश में जो प्रदेश को मुखिया बनेगा भाजपा का, तो कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी काफी दौड़ चल रही थी, नाम कई जो चल रहे थे, श्रीकांत शर्मा का नाम चल रहा था कि उनको प्रदेश की कमान संभाली जा सकती है। लेकिन अभी तक जो स्वतंत्र देव सिंह जी संभाल रहे थे, क्योंकि उनको एक विभाग दे दिया गया, जल शक्ति विभाग से मंत्री भी बन चुके हैं, तो उनके लिए आसान नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रदेश की कमान संभालने के लिए भी चर्चा चलेगी कि प्रदेश का अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा, और संसदीय दल का जो सदस्य बनने होंगे उनमें भी चर्चा होगी। तो ये जो उप सीएम गए हैं, डिप्टी सीएम जो मौजूद है, हो सकता है कि इसमें से भी किसी को संसद बनाया जा सके, संसदीय सदस्य बनाया जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नेम सबसे तेज चल रहा है, और हो सकता है कि उनको आज बैठा दिया जाए। और नितिन, आपसे ये भी अपडेट लेना चाहेंगे कि अब देखिए 4 पद खाली है, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा और किन किन चेहरों पर चर्चाएं चल रही हैं, उन्हें सदस्य बनाया जा सकता है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज डिप्टी सीएम जो गए हुए हैं, हो सकता है इसमें से केशव प्रसाद मौर्य जो काफी तेज चल रहे हैं इस दौर में, और ब्रजेश पाठक जी भी जिनका काम देखा जा रहा है, तो उनको भी बुलाया जाए। वहीं सुनील बंसल को भी बुलाया गया है, जो संगठन महामंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा निर्धारित होगा, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा कि किससे संसद सदस्य बनाया जाए और किससे बैठाया जाए। जी बिल्कुल। फिलहाल नितिन, आज इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है, कौन कौन प्रमुख तौर पर चर्चा करेगा, कौन फैसले लेगा? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों लोग उपस्थित होंगे। राजनाथ सिंह का दौरा बाहर का था, अगर वो पहुंच जाते हैं तो वो जरूर शामिल होंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जितने भी प्रदेश से यहाँ से गए हुए हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा जो दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद होंगे, क्योंकि एक बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाला है 2024 का। तो ये कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण रहेगा कि 4 सदस्य जो जुड़ेंगे, क्योंकि इनका पद जो खाली हुए थे पद, वो भी नामचीन हस्ती थे। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली वित्त मंत्री रहे हैं, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज भी का नाम काफी चर्चा में रहा। तो इनके निधन के बाद जो सीटें हुई, तो इनके काबिलियत के तौर पर ही उन लोगों को रखा जाएगा जो इनके कार्यभार को अच्छे से चला सके, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में जो कार्य होता है वो बड़ा ही काम होता है, इसलिए उनको देखते हुए बताया जा रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कौशल किशोर जी का भी नाम चल रहा था कि वो भी आज शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता करी थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये कहा था कि उनका रुख जो है लखनऊ से सीधे दिल्ली की ओर होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जाति समीकरण को लेते हुए भी संसदीय दल का सदस्य उनको बनाया जा सकता है और आगे की रणनीति बनाई जा सकती है। जी, यानी कि अगर चुना जाएगा तो यूपी से 2 बड़े चेहरे चुने जा सकते हैं। बिल्कुल अजीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो बोर्ड में स्थान मिलने वाला है बाबा को, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में स्थान मिलने वाला है। फिलहाल ये बड़ा तोहफा जिसका औपचारिक ऐलान होना है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे जब पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये जितने भी बड़े सदस्य हैं बोर्ड के, उनके साथ मुलाकात होगी, चर्चा होगी। देखना होगा कि कौन कौन से वो मुख्य चेहरे हैं जिनको कि संसदीय बोर्ड में स्थान मिलता है उन 4 खाली पदों में से। और जो सबसे तेज नाम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है। बीजेपी आला कमान के साथ आज जो बैठक होने वाली है, उसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे।
उधर गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम और यात्री निवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान गौशाला में गायों की सेवा की और इससे पहले रविवार को भी जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि हर किसी के साथ न्याय होगा। जनता दरबार में आए कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परिजनों का इलाज धन के अभाव में नहीं हो पा रहा था। सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि किसी का इलाज नहीं रुकने पाएगा और सीएम ने अधिकारियों को तत्काल प्रक्रिया पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए हैं। राजस्व और पुलिस संबंधी शिकायतों के मामले में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज कराएं। जहां जरूरत पड़े पुलिस बल भी साथ लिए जाएं और उन्होंने थानों में समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। और उधर शिवपाल यादव के बाद आजम खान के खेमे से अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की आवाज उठी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुई बैठक में आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। ये बात सही है। उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने आजम खान की बलि दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी से हमारी क्या दुश्मनी थी, लेकिन अखिलेश ने हमें बीजेपी का दुश्मन बना दिया। एक बार भी आजम खान से मिलने सीतापुर जेल नहीं गए। चुनाव में जो 111 सीट आई वो हमारी वजह से आई, फिर भी अखिलेश हमारे नहीं हुए। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने कहा आगे कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है और वो आजम खान के बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते। उधर झारखंड के देवघर में त्रिकूट पहाड़ के रोपवे पर अभी भी 26 जिंदगियां फंसी हुई हैं। इन्हें निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज दोपहर 12 बजे जहां MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से दोबारा रेस्क्यू शुरू किया गया। कुल मिलाकर पिछले 21 घंटे में 22 श्रद्धालुओं को बचाया जा चुका है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार की शाम 4 बजे के करीब यह हादसा हुआ, तब जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना की गई थी और इससे तारों पर अचानक लोड बढ़ा और रोलर टूट गया। अभी 18 ट्रॉलियां फंसी हुई हैं मौके पर, जिसमें अब भी 26 लोग सवार हैं। इनमें छोटे बच्चे, महिलाएं भी हैं। डर खत्म करने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की जाती रही है। करीब 48 लोग पूरी रात इन ट्रॉलियों में भूखे प्यासे रहे हैं और आज सुबह रेस्क्यू टीम जब पहुंची, ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना को रेस्क्यू में भारी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। दरअसल ट्रॉलियां 2 पहाड़ों के बीच में फंसी हुई हैं, जिन्हें नीचे खाई में वो गिर सकती हैं। काफी ज्यादा नीचे हैं खाई में। हेलीकॉप्टर को जैसे ही उनके पास ले जाया जाता है, तेज हवा की वजह से हिलने लगती है। बेहद ही अब ये गंभीर दुर्घटना बन चुकी है और संभल कर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ये घटना सुनने में आया कि कुछ दिन पहले कि जो 2 तार के सहारे चलता है, जो काफ़ी मोटा रहता है, लेकिन सिस्टम दोनों पर है, दोनों यहाँ इंजन है। कहते हैं यहाँ के जो है स्टाफ कि वहाँ से उतर गया था तार, जो उसका रेड बना हुआ है, जिसके कारण से दोनों आपस में ट्रॉली काफ़ी घर्षण करने लगे। तो ये ट्रॉली यहाँ अच्छा ट्रॉली टकराने लगा पत्थर में, फिर और आपस में भी, जिसके कारण पैसेंजर को काफ़ी चोट पहुंचा है। अभी 2 को रांची भी भेजा गया है। अच्छा, काफ़ी फंसा हुआ है। और यहाँ के मैनेजर यहाँ से हमको नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी जनता उग्र है, जिसके कारण से भाग गया होगा। कितने लोग फंसे होंगे लगभग? आगे लगभग 70 से प्लस ही होंगे, क्योंकि अभी 18 की केबिन ऊपर में फंसा हुआ है। इसमें 4 केबिन में उतर चुके हैं, जो नज़दीक में है, जो ऊपर में है वो फंसा हुआ है। इसको निकालने के लिए भी दूसरा रोपवे को चालू कर रहा है, जो इमरजेंसी वाला है, उसी के सहारे नीचे उतारा जाएगा। अगर यदि ये संभव नहीं हो पाया
तो हेलीकॉप्टर का व्यवस्था करना होगा, नहीं तो ये त्रिकुट पहाड़ का जो रोपवे का यहाँ एक ट्रॉली जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस होने की वजह से अभी रोपवे बंद है, और जिसकी वजह से 2 लोग इंज्योर हुए थे, जो हम लोगों ने रेस्क्यू करके ऑलरेडी हॉस्पिटल भेज दिया। और भी कुछ लोग रोपवे में है, तो हमारी एनडीआरएफ टीम है, और हम लोग एनडीआरएफ के जो सीनियर्स हैं उनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं, और इन सभी लोगों को हम लोग जो है इवैक्यूएशन करेंगे। और किसी को भी किसी तरह का ये जो र्यूमर में ये बिलीव नहीं करना है, हम सभी लोग हैं इसको इवैक्यूएशन करवाने। और उधर तेलंगाना के सीएम केसीआर का बीजेपी और पीएम मोदी से 36 का आंकड़ा देखने को मिला है। जब भी मौका मिलता है केसीआर केंद्र सरकार को अपने बयानों से घेरते रहते हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने? धान उगाना ही पाप था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। क्या पाप किया? उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया, जिसमें 13 नए चेहरे को शामिल किया गया और 11 लोगों को फिर से मौका दिया गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजधानी अमरावती में राज्य सचिवालय के पास एक सार्वजनिक समारोह में मंत्रिमंडल के 25 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वरिष्ठ विधायक धर्मना प्रसाद राव को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। विधान परिषद से किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। पिछली कैबिनेट के 11 सदस्यों को मंत्रिमंडल से फिर से जगह दी गई है। वहीं अबांते रामबाबू, अमजद बादशाह, शेख बेपारी, आदि मुल्पू, सुरेश बोल्टा, सत्यनारायण, बूडी मुत्याल, नायडू, बोगन्ना, राजेंद्रनाथ, चेल्लू बोइना, श्रीनिवास बेनुगोपाल कृष्ण, दादी सेट्टी राजा, धर्मना प्रसाद राव, गुड़ीवाड़ा, अमरनाथ, गुमनूर इत्यादि नाम शामिल रहे। चलिए, इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।